लॉन्चिंग होने जा रही है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग आज की जा रही है। तो आपको बता दें, सुबह 8 बजे का वो वक्त रहने वाला है जब इस क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग जो है वो होने वाली है। और इस परीक्षण के तहत जो ईंधन है उस पर चलने वाले सिंगल स्टेज रॉकेट के साथ गगनयान के क्रू मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा। इसे भेजा जाएगा। उड़ान के करीब 1 मिनट के बाद लगभग 12 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे रद्द करके टेस्ट किया जाएगा कि जो मॉड्यूल है वो कैसे उतरता है और उसे कैसे वापस धरती पर लौटने के बाद सुरक्षित बचाया जा सकता है। तो इसी बात की जो टेस्टिंग है वो आज इस मॉड्यूल को कैसे टेस्ट किया जाएगा उसको कहीं ना कहीं आज देखा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे का अब इंतजार है जब ये टेस्टिंग होनी है और इससे जुड़ी पूरी लाइव कवरेज हम लगातार आपको दिखाएंगे रिपब्लिक भारत पर। लेकिन बड़ी जानकारी आप तक ये पहुंचा दें कि काउंटडाउन अब बस शुरू हो गया है और इंतजार है 8 बजने का जब श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग होगी, क्योंकि इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब आदित्य L1 के बाद और चंद्रयान के बाद मिशन गगनयान की बारी है। और मिशन गगनयान के लिए पूरा देश उत्सुक है। ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी हुई हैं, भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने का लक्ष्य भारत पूरा करने के लिए इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने वाला है। तो गगनयान उड़ान भरने वाला है और उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि मिशन का ऐलान 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष में मानव को भेजने का इसरो का मिशन है और इसरो इसकी टेस्टिंग आज करने वाला है। पहले 2022 तक गगनयान मिशन पूरा करना था, लेकिन टेस्टिंग और इन तमाम चीजों को लेकर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा। कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई और उसके बाद गगनयान पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगा। इस बात की भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, यानी धरती से 400 किलोमीटर की कक्षा में जो है वो गगनयान पहुंचने वाला है। वहां गगनयान 7 दिन तक रहेगा और 7 दिन तक रहने के बाद वहां तमाम तरह के रिसर्च करने वाला है। मिशन में 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है और इसी बात की टेस्टिंग आज होने जा रही है। इसके लिए अभी 4 भारतीयों का चयन हो चुका है। उन 4 भारतीयों को वहां पर भेजने के लिए अब जो है वो प्लानिंग की जा रही है। एक वायुसेना के ग्रुप कैप्टन बताए जा रहे हैं। चारों भारतीयों ने 2 स्तर की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है और इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें भेजा जाएगा। भारत में 218 अब लेक्चर और 75 शारीरिक परीक्षण सत्र जो हैं वो उन्होंने इस ट्रेनिंग के दौरान पूरे किए हैं। और फिर रूस में भी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी उनके द्वारा कर ली गई है। यानी चारों भारतीय अंतरिक्ष में जाने को लेकर लगभग तैयार हैं। हालांकि गगनयान का पहला चरण मानव रहित होने वाला है। इसी महीने मिशन का यह चरण लॉन्च किया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। गगनयान के दूसरे चरण में एक रोबोट को भेजा जाएगा और उसके बाद भारत व्योममित्रा नाम की महिला रोबोट तैयार की जा रही है और उसे इस दूसरे चरण के तहत भेजा जाना है। यह चरण अगले साल मई तक लॉन्च हो सकता है, यह भी बताया जा रहा है। दोनों कदम कामयाब हुए तो तीसरा चरण लॉन्च होगा और उस तीसरे चरण के तहत अब जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। अभी की तैयारी के हिसाब से 2025 में तीसरा चरण जो है वो लॉन्च हो सकता है। यानी 2025 में भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचता हुआ नजर आने वाला है। वो मानव सहित मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो भारत जो है वो अब चौथा देश बनने की तैयारी में है। गगनयान के लिए इसरो की पहली मानव रहित टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। इसरो के इस मिशन पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजर टिकी हुई है, जिसके जरिए भारत पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। इसी को लेकर रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। फिर इतिहास रचने की तैयारी, अब मिशन गगनयान की बारी। अंतरिक्ष पर्यटन में भारत की एंट्री अब तक कर पाई सिर्फ 3 कंट्री। देश का पहला मानव मिशन गगनयान
दुनिया भर में बढ़ाएगा भारत की शान। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की अपार सफलता के बाद इसरो एक और इतिहास रचने जा रहा है। इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की टेस्टिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो की टेस्ट फ्लाइट आज सुबह 8 बजे हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगी। इस टेस्ट फ्लाइट का मकसद गगनयान मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम की सुरक्षा की स्टडी करना है। टेस्ट फ्लाइट की सफलता बाकी टेस्टिंग और मानव रहित मिशन के लिए इसरो के लिए मंच तैयार करेगी। दरअसल गगनयान मिशन के जरिए भारत पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा। लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी को लेकर अबोर्ट मिशन को टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का परीक्षण होगा। मिशन में गड़बड़ी होने पर क्या कदम उठाएंगे, अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का टेस्ट होगा, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। दरअसल इस टेस्ट के जरिए अंतरिक्ष उड़ान के दौरान इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए गगनयान मिशन की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा, जिससे मिशन के दौरान कोई इमरजेंसी आने पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सफल लैंडिंग का टेस्ट किया जाना है। इसमें रॉकेट एक क्रू कैप्सूल को लेकर जाएगा। सेफ्टी सिस्टम से पूरी तरह लेस ये रॉकेट होगा। लॉन्चिंग कंडीशन मिशन की तरह ही होगी। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह अलग होगा। सेफ्टी सिस्टम रॉकेट से अलग हो जाएगा। पैराशूट खोलने की स्टेज एक्टिव होगी। ड्रॉग पैराशूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैराशूट के जरिए समुद्र में लैंडिंग होगी। श्री हरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर यह लैंडिंग होगी। मिशन गगनयान की पहली क्रू रहित उड़ान अगले साल भरे जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि साल 2024 के अंत या साल 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। भारत का ये पहला मानव मिशन है। ऐसे में ये भारतीय स्पेस साइंस के लिए एक नई छलांग होने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में इसरो भेजेगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 3 लोगों को चुना है। अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों तक पृथ्वी की निचली कक्षा में रहेंगे। यात्रियों के लिए खास स्पेस सूट डिजाइन किए गए हैं। इसरो ने यात्रियों के लिए कैप्सूल का निर्माण किया है। वैसे तो इसरो के लिए गगनयान कोई नई योजना नहीं है। कई सालों से इसरो इस मिशन पर काम कर रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में इस मिशन में काफी तेजी आई है। ऐसे में अंतरिक्ष तकनीक के लिहाज से इस मिशन के जरिए इसरो वैश्विक स्तर तक पहुंच सकता है। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के लिए अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े कई क्षेत्रों के रास्ते खुल जाएंगे। गगनयान अभियान के सफल होते ही भारत के अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन खोलने का सपना साकार होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।